हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आज हम जो है वो जैसे कि हमने एचपी जीके की जो है वो सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके, तो देखिए करते हैं डिस्कस आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किस रियासत का राजा सन 1840 के आसपास सिखों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया था। तो यहाँ पर ये जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश के जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो है हमारे आज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल्लू रियासत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस रियासत का राजा है जो 1840 के आसपास सिखों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए जो कि पहाड़ों की ओर भाग गया था, तो वो था हमारा कुल्लू का राजा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस रियासत के राजा को 1840 ईस्वी के आसपास सिख सेना ने बंदी बना लिया था। तो 1840 ईस्वी के आसपास जो मंडी का राजा था, मंडी रियासत के राजा को जो है वो बंदी बना लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1840 ईस्वी के आसपास सुकेत और मंडी रियासतों के विरुद्ध किसने सिख सेना का नेतृत्व किया था। तो मंडी और सुकेत दो रियासतें थी, तो उनके विरुद्ध सिख सेना का नेतृत्व जो है जो किसने किया था, रणजीत सिंह ने या जनरल वेंचरा ने, शेर सिंह ने या जस्सा सिंह रामगढ़िया ने, किसने जो है वो नेतृत्व किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनरल वेंचुरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणवीर चंद को 1846 ईस्वी के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की थी। तो पथियार और खरोट की जागीर की थी, 16 सिंगी और चौमुखी की थी, या सुजानपुर टीरा की थी, या महल मौर्यों की थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणवीर चंद को 1846 ईस्वी के आसपास कौन सी जागीर जो है वो प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महल मौर्यों की जो जागीर है वो प्रदान की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणवीर चंद को जो है ये महल मौर्यों के आसपास की जागीर जो है 1846 में प्रदान की थी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिखों ने अपनी स्वाधीनता हारने वाला कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य कौन था। तो सिखों से अपनी स्वाधीनता किसने हारी थी और कांगड़ा का अंतिम राजा कौन था। तो यहाँ पे ये राज्य पूछा है, राजा ने राज्य पूछा है कि कौन सा राज्य था जिसने सिखों से अपनी स्वाधीनता हारने, मतलब जो उनकी स्वाधीनता थी उसको हारा था, और वो कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य पूछा है यहाँ पे। तो कांगड़ा समूह के अंदर बहुत से राज्य आते थे, तो उसमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कुल्लू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था जिसने कि कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, गुरबख्श सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार था जिसने कि कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर जय सिंह कन्हैया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जय सिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा पर कब्जा किया था। तो जय सिंह कन्हैया ने जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया था, तो वो हराया था 1775 में, 1775 में जो है हराया था। ठीक है जी, तो ये जस्सा सिंह रामगढ़िया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो जस्सा सिंह रामगढ़िया के बारे में यहाँ पे बता दूंगी। तो जो बंदा बहादुर आप लोगों को बताया कि जो सिख सरदार है, सिख मतलब जितने भी हमारे जो है जितने भी सिख रहे हैं, सिखों के बाद में हमारे पास जो है एक बंदा बहादुर जो है एक व्यक्ति आए थे। ठीक है, तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो है वो सिख जो है वो कितनी मिशल में संगठित हुए थे, 12 मिशलों में संगठित हुए थे बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद में। ठीक है, और मिशलों के सरदार में जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो पहला सिख सरदार था। अगर बोला जाए जितनी भी मिशल 12 मिशल बनी थी, 12 मिशल में जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था वो कौन था, वो था पहला सिख सरदार जिसने कि
1770 एक डेट आती है जस्सा सिंह रामगढ़िया से रिलेटेड। पहाड़ी रियासतों में आई हमारी कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के राजाओं को अपनाकर उनको अपनाकर जो है वो दाता बनाया तथा दत्तारपुर, जसवा और हरिपुर रियासतों को अपने राज्य में मिला दिया था जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। फिर इसी में हमारे पास जो है वो जय सिंह कन्हैया यहाँ पे आते हैं। तो कन्हैया मिशल के सरदार थे जय सिंह कन्हैया, जिन्होंने 1775 ईस्वी में जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया था और कांगड़ा के राज्यों पर अधिकार कर लिया था। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। 12 मिशल थी, 12 मिशलों में सरदार कौन था? पहला वो थे आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिसने जो है 1770 में जो है जो आपको कुछ रियासतें मैंने बताई उनको अपनाया और दत्तारपुर, जसवा और हरिपुर रियासतों को जो है अपने राज्य में मिलाया। फिर जो कन्हैया थे उन्होंने 1775 में जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया और कांगड़ा पर कब्जा कर लिया। तो दो डेट्स आपने यहाँ पे याद रखनी है। 1770 आई है आपकी जस्सा सिंह रामगढ़िया से रिलेटेड और 1775 आती है आपकी जय सिंह कन्हैया से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जय सिंह कन्हैया के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने रामगढ़िया के बारे में बात की, तो जस्सा सिंह कन्हैया अब ये जो है 1781 से 82 के बीच में, ठीक है, 1781 से लेके 1782 में कन्हैया मिशल के सरदार हैं आपके जय सिंह कन्हैया की सहायता पाकर उन्होंने कन्हैया मिशल के सरदार हैं ना, ये जो जय सिंह कन्हैया, इन्होंने हेल्प ली थी किसकी? जो संसार चंद है, संसार चंद ने नगरकोट के किले को घेर लिया था। किसकी हेल्प के साथ में बात कर रहे हैं हम? जस्सा सिंह रामगढ़िया की बात नहीं कर रहे हैं अब हम जय सिंह कन्हैया की बात कर रहे हैं। जय सिंह कन्हैया और संसार चंद की बात कर रहे हैं इकट्ठे, कि इन्होंने एक दूसरे की हेल्प की थी और नगरकोट के किले को घेर लिया था। किले के अंतिम किलेदार कौन थे? ये हम जो है वो प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार आपसे पूछ लिया जाता है तो उनका नाम क्या है? कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार कौन है? सैफ अली खां जो है हमारे जो है वो क्या है यहाँ पर कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार हैं। इन्होंने जो है वो कहलूर की रानी से मदद मांगी थी, कांगड़ा किले के जो अंतिम किलेदार थे। ठीक है, और यहाँ पे एक डेट आती है आपके पास 1783। जय सिंह कन्हैया और संसार चंद से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 1783 में नवाब सैफ अली खां की मृत्यु के पश्चात अनेक सैनिकों ने वहाँ पे समर्पण कर दिया और किले को खाली कर दिया। फिर जो संसार चंद है वो किला जीतकर भी अपना स्वामी नहीं बन पाया, मतलब कि उसका स्वामी नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ पे सैनिकों ने समर्पण कर दिया और सैफ अली खां की मृत्यु हो गई। 4 वर्ष के बाद जो है कांगड़ा किला किसके पास रहा था? 4 वर्ष तक रहा था वो जय सिंह कन्हैया के पास। ठीक है, और संसार चंद ने सुकरचिया मिशल के महासिंह और रामगढ़िया मिशल के जस्सा सिंह के साथ मिलकर बटाला में जय सिंह कन्हैया को हरा दिया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो जस्सा सिंह रामगढ़िया है ना, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया और साथ में जो संसार चंद ने सुकरचिया मिशल के महासिंह हैं, उन दोनों के साथ में मिलकर उन्होंने जय सिंह को हराया यहाँ पे, और जय सिंह कन्हैया ने 1786 ईस्वी में कांगड़ा किला संसार चंद को सौंप दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कांगड़ा किला जो है वो संसार चंद को कब सौंप दिया गया था? तो वो सौंपा था 1786 में। संसार चंद को जो है वो कांगड़ा किला जो है वो जस्सा सिंह कन्हैया ने सौंप दिया था। तो इस स्टोरी फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें याद रखनी होती हैं कि हम यहाँ पे जस्सा सिंह रामगढ़िया और संसार चंद से रिलेटेड बात कर रहे हैं पहले, है ना। तो इन दोनों ने जो है एक दूसरे की हेल्प की और नगरकोट के किले पे जो है घेरा बनाया। फिर अंतिम किलेदार था सैफ अली खां, उसने जो है मदद मांगी थी रानी से, कहलूर की रानी से। फिर उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और उनके जो सैनिक है उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। फिर 4 वर्षों तक जो है वो किला किसके पास रहा? जस्सा सिंह कन्हैया के जय सिंह कन्हैया के पास। जय सिंह कन्हैया के पास रहा तो इस टाइम पे संसार चंद को लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो संसार चंद ने जो सुकरचिया मिशल है उसके महासिंह, सुकरचिया मिशल के महासिंह और जो रामगढ़िया मिशल के थे जस्सा सिंह, उन दोनों उनके साथ मिलकर जो है जस्सा सिंह कन्हैया को हराया और फिर लास्ट में जाकर 1786 पर जो है वो कांगड़ा किले पर कांगड़ा किला यानी कि नगरकोट जो है वो किसको सौंप दिया गया? संसार चंद को सौंप दिया गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो दत्तारपुर के बारे में मैंने आपको नाम बताया था कि दत्तारपुर, जसवा और हरिपुर रियासतों को अपने राज्य में मिला दिया था किसने? जो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे उन्होंने। तो दत्तारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आई थी? पहले तो रामगढ़िया की बात की, अब रणजीत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं कि रणजीत सिंह के अधीन कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1809 में, 1809 के
एडी यानी कि एनो डोमिनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1809 एडी में आई थी, ये जो है वो किसके, महाराजा रंजीत सिंह के अधीन आई थी आपकी दत्तारपुर रियासत। चलिए अब थोड़ा सा महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं। संसार चंद के कहलूर पर आक्रमण के पश्चात जो कहलूर के राजा महान चंद ने गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा को जो है वो सहायता के लिए बुलाया गया था। इतना याद रखना कब बुलाया गया था अमर सिंह थापा को, तो कहलूर के राजा महान चंद ने बुलाया था 1804 में। संसार चंद के जब कहलूर पर आक्रमण किया था ना, संसार चंद ने कहलूर यानी कि बिलासपुर पर आक्रमण किया था, तब जो कहलूर के राजा थे उस टाइम पे महान चंद, उन्होंने हेल्प मांगी थी अमर सिंह थापा से 1804 में। अमर सिंह थापा ने महल मोरियों कहाँ पे है, हमीरपुर में, तो महल मोरियों में संसार चंद को हराया। कब हराया था, 1806 में। संसार चंद को हराया, कब हराया, देखो जो पहले आक्रमण किया वो किसने किया, संसार चंद ने किया कहलूर पर। जो कहलूर का राजा था महान चंद, उसने हेल्प मांगी अमर सिंह थापा से 1804 में। फिर उसके 2 वर्ष के बाद में जो है अमर सिंह थापा ने जो महल मोरियों में जो है संसार चंद को हराया 1806 में। अब संसार चंद ने भागकर कहाँ पे शरण ली थी, तो संसार चंद जब वहाँ से भाग गया तो उसने जो है वो कांगड़ा में शरण ली थी संसार चंद ने। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। फिर संसार चंद ने रंजीत सिंह से सहायता मांगी यहाँ पर, ठीक है। और संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है, और उस संधि का नाम है, आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में जो संधि हुई है वो कौन सी संधि है, तो वो संधि है आपकी ज्वालामुखी की संधि होती है 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में, जिसके अनुसार गोरखों को हराने के बदले संसार चंद जो है वो महाराजा रंजीत सिंह को कांगड़ा किला भी दे देगा और 66 गांव देगा। तो इसी तरीके से जो है वो 1809 की संधि के टाइम पे जो है वो कांगड़ा किला जो है महाराजा रंजीत सिंह के अधीन आया, ठीक है। तो गोरखों को हराने के बदले जो है ये शर्त रखी थी उन्होंने कि वो 66 गांव भी देगा और कांगड़ा किला भी उनको दे देगा। अब महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया, यहाँ पर अमर सिंह थापा को हरा दिया। गोरखाओं का कमांडर था अमर सिंह थापा, उसको हरा दिया, ठीक है। अब संसार चंद ने क्या कर दिया, वो सारे गांव और जो 66 गांव कांगड़ा किला किसको सौंप दिया, संसार चंद ने कांगड़ा किला और ये सारा कुछ रंजीत सिंह को सौंप दिया। अब महाराजा रंजीत सिंह ने, जो हमने देसा सिंह मजेठिया का नाम सुना है, कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार बनाया। कल हमने पहला मुस्लिम सिख किलेदार के बारे में बात की थी ना, और अंतिम किलेदार के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात की। तो पहला सिख किलेदार कौन बना यहाँ पर, तो वो बना हमारा, जो मैंने अभी आप लोगों को जो है वो नाम बताया वो आपने याद रखना, देसा सिंह मजेठिया। उनका नाम क्या है, देसा सिंह मजीठिया। ये जो है वो क्या है, पहला सिख किलेदार जो है यहाँ पर बना, कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार। और पहाड़ी रियासतों का गवर्नर भी आप याद रखोगे, कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार भी है और पहाड़ी रियासतों का गवर्नर भी इसको बनाया गया। रंजीत सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर में क्या बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए, सोने का छत्र चढ़वाया, ठीक है। और संसार चंद की मृत्यु भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो 1823 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी संसार चंद की। तो ये क्वेश्चन जो है आपने बहुत ही ध्यान से जो है याद रखना है, सभी चीज़ों का पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस मुख्य मांग की वजह से महाराजा रंजीत सिंह और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच संबंधों में कड़वाहट पैदा हुई थी? तो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, महाराजा रंजीत सिंह भी और कांगड़ा के अनिरुद्ध चंद के बीच में संबंधों में कड़वाहट हुई? तो 2 लाख रुपए नजराने की मांग की वजह से, कांगड़ा किले पर कब्जे की मांग से, अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह जो है वो ध्यान सिंह के पुत्र से करवाने की वजह से, या इसके अलावा अनिरुद्ध चंद की ब्रिटिश से बढ़ती साठगांठ की वजह से। तो इसका रीज़न था जो अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह ध्यानचंद से के पुत्र से कराने की जो मांग थी, उन्होंने मांग की थी अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह जो है वो किससे करवा दिया जाए, ध्यान सिंह के पुत्र से करवाने की मांग थी। इस वजह से जो है ये महाराजा रंजीत सिंह
और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच में जो है वो संबंधों में कड़वाहट यहाँ पे आ गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव को महाराजा रणजीत सिंह को क्यों सौंप दिया? अभी हमने इस चीज के बारे में पढ़ा। तो ब्रिटिश से रक्षा की प्रत्याभूति के बदले में, गोरखाओं को हराने के समय पर मदद करने के बदले में, राजा के रूप में राज्याभिषेक पर उपहार के तौर पर, और हिमाचल प्रदेश के में गुरुद्वारा के भवन के चंदे के रूप में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा था संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रंजीत को इसलिए सौंप दिए थे क्योंकि उन्होंने जो महाराजा गोरखाओं का कमांडर अमर सिंह थापा या गोरखाओं को हराने के बदले में उनसे मदद मांगी थी उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिख जनरल है जोरावर सिंह, सिखों के जो जनरल हैं जोरावर सिंह, उन्होंने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला दिया था? ठीक है, तो सिख जनरल थे जोरावर सिंह। अगर पूछा जाए कौन थे, तो वो सिखों के जनरल थे, ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिलाया था। कब मिलाया था? 1737 में, 1773 में, 1842 में, 1627 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1842 में। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जोरावर सिंह के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जोरावर सिंह सिख जनरल था यहाँ पे। ठीक है जी, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त कांगड़ा हिल के प्रथम नजीम या राज्यपाल कौन थे? गोरखाओं को जब पराजित किया गया था तो उनको पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ नियुक्त किए, तो कांगड़ा हिल के प्रथम नजीम या राज्यपाल पूछा जा रहा है, तो वो कौन थे? ऑप्शन है आपके पास देसा सिंह मजीठिया, ध्यानचंद, भान सिंह और बीर सिंह, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देसा सिंह मजीठिया को जो है पहला सिख किलेदार जो है वो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा के किले पर स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की थी? तो संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच में जो प्रॉब्लम्स थे उनको मतलब सुलझाने की मध्यस्थता किसने की थी? सैफ अली खान ने, जीवन खान ने, महाराजा रणजीत सिंह ने या राजा बीरबल ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का, महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो हेल्प की थी संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच में स्वामित्व, किले पर स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सन 1770 में किसने राजा घमंड चंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था? तो वो है हमारे जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है, इन्होंने 1770 में राजा घमंड चंद थे कांगड़ा के, उनको नजराना देने पर जो है वो विवश कर दिया था। नेक्स्ट है, महाराजा संसार चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी जो है हमने जो है ऑलरेडी देख लिया था पीछे। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1823। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उनकी मृत्यु कब हुई है? 1823 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को और पता होने चाहिए उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके पास कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, एक सेकेंड, हाँ जी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष संसार चंद से जो कांगड़ा किला प्राप्त किया था? तो उन्होंने प्राप्त किया था 1809 में, क्योंकि 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। तो संसार चंद ने जो है कांगड़ा का किला भी दिया, नगरकोट का किला दिया यानी कि, और साथ में जो है वो हमारे जो है वो कितने गांव दिए थे? यहाँ पे 66 गांव के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो वो सारे गांव जो है वो सौंप दिए थे किसको? महाराजा रणजीत सिंह को। ठीक है, उसके बाद एक डेट आती है हमारे पास 1770। 1770 में राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से उसे हराकर किसने रोका था? तो वो रोका था आपका जस्सा सिंह रामगढ़िया है, उन्होंने रोका था। ठीक है जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो रोका किसने था? जस्सा सिंह
रामगढ़िया ने कब रोका था? 1770 में। किस चीज़ के लिए? किसको? राजा घमंड चंद को रोका था अपने साम्राज्य का विस्तार करने से, उसको हराकर। ठीक है, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने हराया था घमंड चंद को 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राजा संसार चंद की हिमाचल प्रदेश में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के गठन की महत्वाकांक्षा को किसने ध्वस्त किया था? कि जो राजा संसार चंद है, हिमाचल प्रदेश में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का गठन होना चाहिए, हिंदू राज्य, उसकी इच्छा थी, उसको किसने खत्म कर दिया था? तो वो किया था आपके महाराजा रणजीत सिंह ने जो है इस इच्छा को खत्म कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने लाहौर की संधि के बारे में सुना है? डेट पता होनी चाहिए आपको लाहौर की संधि के बारे में। लाहौर की संधि कब हुई है? लाहौर की संधि 1846 में हुई है, 1846 में। तो सतलुज नदी के दक्षिण के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को सिखों ने ब्रिटिशरों को किस संधि के द्वारा सौंपा था? तो ये किसने सौंपा था? जो हमारे सिख थे, सिखों ने किसको सौंपा था? जो भी ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को जो है वो किस संधि के द्वारा जो है वो सौंपा था? तो लाहौर की संधि 1846 के दौरान पर सौंपा था। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछी जाए तो 8 मार्च 1846 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास और सतलुज के बीच के सभी प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे इस टाइम पे। ठीक है, एक आप लोगों को और पता होना चाहिए, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है वो कब हुआ है? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर यानी कि आंग्ल सिख वॉर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुई है? ये 1845 से लेके 1846 के बीच में। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1845 से 1846 में सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ। और यहाँ पर इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे जब ये एंग्लो सिख वॉर हुई है? आपने हार्डिंग का नाम सुना है, तो लॉर्ड हार्डिंग जो है यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पर बनते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे। ठीक है, एक युद्ध के बारे में आपको और पता होना चाहिए, सवराओं का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा। सवराओं का युद्ध, वॉर ऑफ सवराओ या सबराओं का युद्ध। तो ये सबराओं का युद्ध कब हुआ है? 10 फरवरी 1846 ईस्वी। 10 फरवरी 1846 आपने यहाँ पे याद रखना है। यह सिख और अंग्रेज़ों में अंतिम और निर्णायक युद्ध हुआ था। अगर बोला जाए कि सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य में जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो था आपका, ठीक है, अंतिम। और सिखों की ओर से श्याम सिंह अटारीवाला की मृत्यु के बाद ये युद्ध जो है वो उन्होंने समाप्त कर दिया था। और ब्रिटिश सेना ने सतलुज नदी पार कर जो है लाहौर पर अधिकार कर लिया था 1846 में। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, लाहौर की संधि से रिलेटेड भी और लाहौर पर कब्जा भी जो है 1846 के टाइम पे ही हुआ है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमारे लिए जो है वो आज के लिए काफ़ी हैं। तो आज के लिए जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की वो आप लोगों के सामने हैं। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है जो क्वेश्चन जो है वो जस्सा सिंह रामगढ़िया से रिलेटेड, कन्हैया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, उसके अलावा जो है वो रणजीत सिंह के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू गाइज़।